ये है डेडली ऑब्सेशन का चैप्टर 2। चलिए शुरू करते हैं। जेल की काल कोठरी। रात का समय था। वाई एन अपनी काल कोठरी में थी और उसे जोरों की भूख महसूस हो रही थी। वह बेबस होकर सोच रही थी, बाहर जाकर कुछ मांग लूं, लेकिन उसे बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसे फिर से तंग न करे। बाहर काफी रात हो चुकी थी और चारों ओर गहन सन्नाटा छाया हुआ था। भूख के आगे हार मानकर वाई एन ने आखिरकार किसी से खाना मांगने का फैसला किया, पर उसका दुर्भाग्य, अब तक समय खत्म हो चुका था और कोठरी बाहर से पहले ही बंद कर दी गई थी। मुझे सुबह तक इंतजार करना होगा। वाई एन ने गहरी सांस ली। उसका पेट गुर्रा रहा था। सुबह की पहली किरण। अगली सुबह बहुत तड़के का समय था। वाई एन अभी भी ठंडी जमीन पर सो रही थी। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत आंखें खोली और सामने महिला सिपाही को देखा। वह जल्दी से उठी, अपनी आंखें मलते हुए बैठ गई। वाई एन ने धीरे से पूछा, क्या मैं? ड्यूटी का आदेश और एक नया खतरा। महिला सिपाही ने सख्त लहजे में कहा, आज तुम्हें अपना काम, ड्यूटी मिलेगा। अगर ठीक से नहीं किया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। वाई एन सहम गई। उसने डरे हुए स्वर में कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। क्या मैं? सिपाही ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब तुम अपना रोज का काम पूरा करोगी। अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो और अगर खाना चाहिए तो बागीचे वाले एरिया में सब लोगों का पीछा करो। वाई एन ने तुरंत सिर हिलाया, जी। वाई एन जमीन से उठी और जल्दी से अपने कपड़े झाड़े। वह तेजी से कोठरी से बाहर निकली, लेकिन अचानक वह चट्टान जैसे मजबूत किसी शख्स से टकरा गई और उसके सिर में चोट लगी। जंगकुक का गुस्सा। सामने जंगकुक खड़ा था और वह गुस्से से आग बबूला हो रहा था। यह पहली बार था जब किसी ने उसके इतना करीब खड़े होने की हिम्मत भी की हो, और यहाँ वाई एन थी, जिसने अपनी अनजाने में लापरवाही के चलते उसकी पीठ पर टक्कर मार दी थी। हर कोई जंगकुक को चुपचाप देख रहा था, क्योंकि उसका गुस्सा इतना भयानक था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सब जानते थे कि अगर वह यहाँ किसी को मार भी दे तो भी कोई उसके इस काम पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, इस जगह के बड़े अधिकारी तक नहीं। जंगकुक का गुस्सा और वाई एन का डर। जंगकुक गुस्से में मुड़ा और उसने अपना हाथ उठाया। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने पीछे खड़े उस व्यक्ति को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका यह वाहे रुक गया जब उसने वाई एन को जमीन पर बैठा देखा। वह रो रही थी और डर के मारे अपने बचाव में अपने चेहरे को अपनी बाहों से ढके हुए थी। वाई एन डरी हुई, रोते हुए, माफ करना, उसने बहुत दबी हुई आवाज में कहा, लेकिन उस जगह के खतरनाक सन्नाटे ने उसकी आवाज को वहां मौजूद हर शख्स के लिए सुनने लायक बना दिया। जीमिन खतरनाक ठंडी आवाज में बोला, अरे ओ पैथेटिक विमेन, अभी तुम्हें यहाँ आए एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने पहले ही इससे पंगा ले लिया। क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? जंगकुक की आंखें गहरी और शार्प थी, जो वाई एन को घूर रही थी। जीमिन के चेतावनी देने पर भी उसकी नजरें वाई एन से हटी नहीं। उसका सारा ध्यान उसी पर था। उसका रोना जंगकुक के कानों में एक अजीब धुन जैसा लग रहा था। जंगकुक ठंडे लहजे में बोला, इसे पता होना चाहिए कि इसने अपने दूसरे ही दिन किससे पंगा लेने की हिम्मत की है। जंगकुक ने अपने मुंह से पहली बार कुछ शब्द निकाले और उसकी आवाज सबसे घातक, ठंडी और खतरनाक थी। वहां मौजूद हर कोई डर के मारे घबरा गया, क्योंकि यह वाई एन के जीवन का आखिरी दिन हो सकता था।
जंगकुक घुटनों के बल बैठकर वाई के नेक तक झुकते हुए बोला, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, जैसे किसी कीड़े की। जब वाई ने किसी को अपने बहुत करीब महसूस किया तो वह सतर्क हो गई। उसने डर से जंगकुक की ओर देखा, जो उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था, और वह रेंगते हुए पीछे हटने लगी। रोने के कारण उसका पूरा चेहरा पीला और लाल दिख रहा था। हर तरफ खतरनाक सन्नाटा था। उस पूरी जगह पर केवल वाई के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे जंगकुक ने फिर से केवल 2 शब्दों में तोड़ दिया। जंगकुक ठंडे लहजे में बोला, इसे ले आओ। जैसे ही उसने आदेश दिया, वह उठा और कहीं और चलने लगा। कुछ महिलाएं आईं और वाई को उसकी बाहों से पकड़ लिया और जंगकुक की दिशा में उसे घसीटना शुरू कर दिया। वाई संघर्ष करती और रोती हुई, प्लीज छोड़ दो। वह रो रही थी और सभी से उसे छोड़ने की भीख मांग रही थी। वह पुलिस वालों को ढूंढ रही थी कि शायद वे उसकी मदद कर सकें, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब अचानक गायब हो गए हों। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।